चैप्टर थर्ड। चैप्टर टू में हमने बात की थी वैदिक संस्कृति की। चैप्टर थर्ड में हम बात करेंगे जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए पहला प्रश्न है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे। मतलब जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन हुए। देखिए ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए। अगला प्रश्न, बौद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी। देखिए ऑप्शन नंबर डी बौद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कुशीनगर में ली है। कुशीनगर में बौद्ध ने अपनी अंतिम सांसें ली। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर नामक स्थान पर हुई। बौद्ध परंपरा में इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर बी महायान शाखा के अंतर्गत गांधार कला अस्तित्व में आया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, गांधार कला का विकास को कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ था। देख गांधार कला का विकास कब हुआ। गांधार कला का विकास हो रहा कुषाण शासकों के शासनकाल में हुआ। गांधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। देख गांधार शैली में क्या हो रहा है। गांधार शैली में सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। इस शैली के अंतर्गत भगवान बुद्ध की मूर्तियों का संबंध, जो भगवान बुद्ध की मूर्तियों का संबंध है वो महायान शाखा से है। अगला प्रश्न, बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। यहाँ बुद्ध धर्म का अगला अवतार किसको माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी मैत्रेय को माना जाता है। मैत्रेय, अब भविष्य में अवतार लेने वाले मैत्रेय को संभावित बौद्ध के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए ऑप्शन नंबर बी चैत्य बौद्ध धर्म के मठ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी चैत्य। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, चैत्य मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो स्तूप का संबंध है वो भगवान की मृत्यु से है। किससे है। स्तूप का संबंध भगवान की मृत्यु से हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। देखो ऑप्शन नंबर सी त्रिपिटक, जो कि भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बौद्ध का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है, जिनकी संख्या 3 है। 3 कौन कौन सी संख्या है। फर्स्ट शुद्ध पिटक हो गया, विनय पिटक, और तुम्हारा थर्ड है अधिधम पिटक। अब देखिए शुद्ध पिटक को बौद्ध का एक एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। शुद्ध पिटक को एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। प्रसिद्ध जातक खुद्धोधर निकाय है। मतलब जो प्रसिद्ध जातक कथा है वो कौन सी है। खुद्धोधर निकाय है। अगला प्रश्न, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई थी। देखा अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति बुलाई थी। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति की। अब इसकी 4 संगीतियाँ हुई हैं, उनको देख लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बौद्ध संगीति का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक के शासनकाल में कहाँ पर हुई थी। मोगलीपुत्र अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। मतलब तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन हुआ, वो तुम्हारा है मोगलीपुत्र। उनकी चारों की चारों संगीति देख लेते हैं। प्रथम संगीति कहाँ हुई थी।
प्रथम संगीति हो रही है तुम्हारी राजगृह में, प्रथम संगीति कहाँ हुई है? राजगृह में हुई है, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? ये हो रही है तुम्हारी अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय संगीति हुई है वैशाली में। वैशाली के अध्यक्ष कौन थे? वैशाली के अध्यक्ष थे सबाक मीर। ये हुई थी काल अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति, जो कि हमारा क्वेश्चन था, तृतीय बौद्ध संगीति हुई है पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में हुई? अशोक के शासनकाल में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्तितिस। जो तुम्हारी चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो तुम्हारी हो रही है कुंडल वन में। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुई है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र व अश्वघोष। अगला प्रश्न, सिकंदर महान का शासक कौन था? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर महान का शासक अरस्तु हुआ है। अरस्तु सिकंदर महान का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? देखिए ऑप्शन नंबर सी, जो गौतम बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। और यहीं पर मैं महावीर की बात करूं, वर्धमान महावीर की, वो तुम्हारे थे जात्रक वंश से। गौतम बुद्ध शाक्य वंश से है और महावीर जात्रक वंश से है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न से पहले इस प्रश्न के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में किस जगह हुआ? नेपाल के त्राइस में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक ग्राम शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। कौन सा कुल में हो रहा है? क्षत्रिय हो रहा है। शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ। कब हुआ था? 563 साल पूर्व हुआ। 563 ईस्वी में हुआ था। भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर का सारनाथ में उल्लेख नहीं है? अब देखिए सारनाथ में स्तूप बने हुए हैं, उसमें बताना कौन सा जानवर का उल्लेख नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, हिरण। हिरण का सारनाथ में बने स्तूप में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। राजगृह में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक पीपल वृक्ष के नीचे। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान 35 वर्ष की आयु में हुआ था। कब हुआ था? 35 वर्ष की आयु में हुआ था। और ये किस जगह हुआ था? निरंजना या फिर पुन नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गौतम बुद्ध क्या कहलाए? गौतम बुद्ध तथागत कहलाए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? राजगृह में हुई थी। और पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी, वामसातपाक्षिणी जो है वो भारत में सबसे बाद में बौद्ध धर्म के ग्रंथ में लिखा गया है। बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में कौन सा लिखा गया? वामसातपाक्षिणी लिखा गया है। अगला प्रश्न, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पद्मसंभव। देखिए पद्मसंभव जो है वो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले थे। यहीं मैं बात करूँ नेपाल देश की, नेपाल देश की, नेपाल में अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को, अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को नेपाल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र था। यहीं पुत्री की बात करें तो पुत्री का नाम था संघमित्रा।
क्या था? संघमित्रा पुत्री का नाम था, जिनको अशोक ने नेपाल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगला प्रश्न, किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? देखिए, बौद्ध धर्म का संरक्षण किस कुषाण शासक से था? ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कनिष्क बौद्ध धर्म के संरक्षण प्रदान करता था। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म को महान रक्षकों में से एक था। इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में वसुमित्र व अश्वघोष की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बौद्ध संगीति में बौद्ध संप्रदाय दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान आगे चलकर गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के ही दो पार्ट हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो जैन धर्म के लोग थे वो सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग क्या करते थे? वे क्या करते थे? अंग। ऑप्शन नंबर बी, अंग शब्द का प्रयोग जैन धर्म के लोग पवित्र ग्रंथों के लिए क्या करते थे? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग क्या करते थे? अंगों की संख्या इनकी 12 थी। जैन धर्म में अंगों की संख्या कितनी थी? 12 थी।